नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त विवेक प्रजापति अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट के कौन से क्लास। किसी को पता है? चलिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आज शेयर मार्केट का कोई भी क्लास नहीं होने वाला। आज हम शुरू से जो अब तक पढ़े हैं उन सारे क्लास का रिवीजन है, क्योंकि पढ़ाई के साथ तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग तो रिवीजन करते नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। और रिवीजन करते हैं जो लोग, वो बहुत ही अच्छी बात है। और पूरे मेहनत के साथ रिवीजन करिए, पढ़ाई कीजिए। आज हम शेयर मार्केट को रिवीजन करने वाले हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। अब तक हमने जितना पढ़ा है सब कुछ एक एक करके रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग न्यू ईयर्स की पार्टी में बहुत सारे लोग बिज़ी हो गए होंगे, क्लास के बारे में याद ही नहीं रहा होगा। तो चलिए, आज मैं फिर से याद करवाता हूँ शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या अब तक हमने पढ़ा है। सारा कुछ अभी एक ही क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की न्यू ईयर्स पार्टी बहुत ही अच्छी रही होगी। आप लोग बहुत सारे इन्जॉय किए होंगे। और कितने कितने लोग पिकनिक गए अब तक, वो भी कमेंट करके बताएं जल्दी से फटाफट। और चलिए, बिना लेट किए हुए चलते हैं अपनी रिवीजन क्लास की और जो शुरू से लेकर लास्ट तक, जहाँ तक हमने अभी तक क्लास कर लिया वहाँ तक रिवीजन होने वाली है। चलिए, बिना लेट किए हुए चलते हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, रिवीजन करते हैं। आज तक हमने लास्ट क्लास तक क्या क्या पढ़ा है, शुरू से लेके लास्ट क्लास तक सबका रिवीजन करेंगे। वो एक ही इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहला है कि शेयर मार्केट क्या है। किन्हीं को याद है शेयर मार्केट क्या है, या भूल गए? शेयर मार्केट वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर और अन्य वित्तीय साधनों खरीदे और बेचे जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, शेयर मार्केट वह जगह है जहां आप अपनी कुछ पूंजी के निवेश करते हैं और हमें रिटर्न मिलने की अपेक्षा करते हैं। कुछ पूंजी का मतलब समझ रहे हैं ना, सारा पैसा इसमें कभी नहीं फंसाना है। कुछ जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वही लेकर हम मार्केट में आएंगे। ये हमने पढ़ा था और आज हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। और दोस्तों, किसी से लोन लेकर, उधार लेकर शेयर मार्केट नहीं आना है। और शेयर मार्केट में जो भी आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बस सीखने के लिए आए, कमाने के लिए नहीं। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप कमा नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट। इसमें होते हैं बुल होते हैं, बेयर होते हैं और पिग होते हैं। हमें क्या बनना चाहिए मार्केट में? हम जब भी आए तो हमें क्या बनकर रहना चाहिए मार्केट में? किन्हीं को याद है? हमने लास्ट क्लास में बात की थी इस बारे में। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में आएंगे तो हमें बुल या बेयर बनना है। पिग बनना है क्या? पिग कभी नहीं बनना है, भूल कर भी नहीं बनना, वरना सारा पैसा गंवा दोगे। बुल शेयर बाज़ार में, बुल का मतलब होता है जब बाज़ार की कीमतों के बढ़ने में बुल दांव लगाता है और कीमतों की वृद्धि से मुनाफा कमाया जाता है, उसे हम बुल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेयर, जो मार्केट को कहाँ ऊपर लेके जाती है क्या? किसी को पता है? मार्केट को नीचे जब आती है तो उसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। बेयर बाज़ार का मतलब होता है जब, बेयर बाज़ार का मतलब होता है जब बाज़ार में कीमतों की गिरावट में बेयर दांव लगाता है और कीमतों के गिरावट से लाभ कमाता है, उसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। इससे आगे देखते हैं जो पिग है वो कैसा होता है। पिग, पिग दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ बहुत ही लालची है। ये हमें सपनों में भी नहीं बनना चाहिए। पिग, पिग निवेशक वैसे होते हैं जो लालच से प्रेरित होते हैं और वह यह मानते हैं कि वह बाज़ार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और इसीलिए वह बाज़ार से मात खाते हैं। यह वैसे जगह में खरीदने या बेचते हैं जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है और एक छोटे से गलती से सारा पैसा नष्ट कर लेते हैं। और यह लोग मार्केट को दोषी ठहराते हैं। ये वही लोग हैं जो मार्केट में लॉस करने के बाद मार्केट को कहते हैं ये तो एक जुआ है। इसमें से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मार्केट को समझ में नहीं आएगा तो वो जुआ ही कहेगा, क्योंकि मार्केट क्या है? मार्केट को हमने भगवान मान के चला है, क्योंकि वो उनके हिसाब से मार्केट चलता, ना कि हमारे हिसाब से। लेकिन पिग का कहना है कि मार्केट से हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों आगे है, मार्केट को हम दो प्रकार से देख सकते हैं।
पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट आपको सबसे पहले बताते हैं कि मार्केट या किसी कंपनी में क्या हो रहा है। इससे आपको सबसे पहले एक्शन लेने में मदद मिलेगी, इससे आपका समय की बचत होता है। शेयर मार्केट कोई विज्ञान नहीं है, यह एक आर्ट है। यह सबसे पहला चीज़ और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। शेयर मार्केट को हम बस एक कला के रूप से देखेंगे, इस कोई विज्ञान नहीं है कि 100% इसमें सारा चीज़ वर्क करता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये माइंड से निकालना कभी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी 100% वर्क नहीं होता है, चाहे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज हो। चलिए आगे देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, इसमें क्या क्या आते हैं? प्राइस एक्शन है, डिमांड एंड सप्लाई है, फिबोनाची है, इंडिकेटर्स है, एलियट वेव है। ये आगे समझ में आएगा, क्लास में कंटिन्यू रहेंगे तो। जो लोग छुट्टी लेते हैं उनके लिए तो फिर सारा दिन छुट्टी के बराबर ही है। आगे क्या है? डाउ थ्योरी। जर्नलिस्ट चार्ल्स एच डाउ, जिन्हें आधुनिक विश्लेषण के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया जिसे हम सभी डाउ थ्योरी के नाम से जानते हैं। डाउ थ्योरी किसी को याद है क्या? या सब पिकनिक में या फिर न्यू ईयर्स पार्टी में सब वहीं छोड़ा है जहाँ पार्टी मना रहे थे आप लोग? थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द थ्योरी, सिद्धांत सीखने के योग्य बातें। मार्केट मूव्स एंड ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। मार्केट कितने दिशाओं में मूव करती है, किसी को पता है? अभी मैंने बताया, पहला होता है अप ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर जाता है। नीचे का होता है डाउन ट्रेंड, और जब मार्केट दो रेखाओं के बीच में फंस जाता है तो उसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज में कभी ट्रेड करते हैं क्या? साइडवेज में याद रखें, कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वॉल्यूम कन्फर्म्स ए ट्रेंड्स रिमेनिंग इन एक्ट टिल्स इट गिव्स ए सिग्नल। चार्ल्स एच डार्विन का कहना था कि मार्केट 3 ट्रेंड्स में काम करती है। वो कौन कौन से हैं? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये तीनों अगर कोई भूला तो शेयर मार्केट से सीधे आउट हो सकता है वो, क्योंकि शेयर मार्केट में ज़्यादा होशियार नहीं बनना है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, वॉल्यूम क्या काम करती है? मदद करती है कोई भी ट्रेंड कंफर्म करने के लिए। दोस्तों, हम मार्केट में कैसे बैठ के रहना है, किसी को पता है क्या? मार्केट में हमें एक मगरमच्छ बनकर रहना है, तभी हम इसमें थोड़े थोड़े से प्रॉफिट बना सकते हैं, सीखने के बाद, सीखने से पहले नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मगरमच्छ होता है वो क्या करता है? झील के बाहर आँख यूँ करके निकाल कर देखता है, और फिर जब तक उसके पास कोई शिकार नहीं आता, वो फिर आंख बंद करके क्या करता है? अपने पानी के अंदर बैठा रहता है। उसी तरह सेम हमें मार्केट में करना पड़ेगा कि जब तक हमारे ट्रेंड्स में, जब तक हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलने लगती है, तब तक हमें सिर्फ बैठना है, ना कि ट्रेड लेना है। जिस दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है तो उस दिन नहीं लेना है, और एक दिन में कोशिश करें कि एक ही ट्रेड लेने का, ना कि आप लॉस करते जा रहे हैं और आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हैं कि नहीं अब तो मैं मार्केट को दिखाऊंगा, अब तो मुझे दिखाना ही है, ये मेरे से पैसा लेके गया, अच्छा ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसा गलती कभी नहीं करना है, वरना सारा पैसा गवा दोगे। चलिए आगे चलें। इतना समझ में आया कि मार्केट में हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एक मगरमच्छ बनना पड़ेगा। जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है, वो भाई अपने घर पर रहें, मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है, वरना लॉस पे लॉस किए जाओगे आप लोग। अब तक आप लोग कमेंट करके बताओ तो कितने लोगों ने कितना अब तक पैसा गवा दिए हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? डाउ थ्योरी, अप ट्रेंड, सॉरी उसमें अप ट्रेंड लिख गया है गलती से, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये अप ट्रेंड है। इसमें क्या क्या होते हैं, किन्हीं किन्हीं को याद है या फिर भूल गए सब? चलिए एक बार और रिवीजन कर रहे हैं तो फिर से बता दूं कि मार्केट में एक हाई होता है, एक लो होता है। एच का मतलब हायर हाई और HL का मतलब हायर लो होता है। डाउ थ्योरी का कहना है कि मार्केट
कितने तरह से चलती है। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड, जो अभी हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए, ये रहा हायर लो, हायर हाई, 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 हायर लो। ऐसे करके मार्केट कहाँ चलती है? ऊपर अप ट्रेंड में ऐसे चलती है। ये बात भूलने वाली नहीं है, इसको याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। उसी का दूसरा नियम है, उसी का दूसरा नियम है डाउन ट्रेंड का, डाउ थ्योरी का। जब डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट कैसे उतरता है? इसका मतलब एल का मतलब लो होता है, एच का मतलब हाई, डबल एल लोअर लो, डबल सॉरी एल एच लोअर हाई। मार्केट जब नीचे उतरती है तो एक हाई बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है। मार्केट जब नीचे उतरती है तो एक हाई, फिर नीचे आकर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो करके मार्केट कहाँ जाती है? डाउन ट्रेंड में नीचे उतरती है। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए, इसमें डाउ थ्योरी में हमने पढ़ा था साइडवेज। क्या साइडवेज में हम ट्रेड कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं तो बताएं। देखिए, मार्केट ये दो लाइन है जो आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं और हमने पढ़ भी रखा है। किसको किसको याद है? नीचे वाली लाइन को क्या कहते हैं? सपोर्ट की लाइन, और ऊपर वाली आर, रेजिस्टेंस की लाइन। ये जब दो लाइन के बीच मार्केट जब फंसती है तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आएगी। इसमें हम ट्रेड लेते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं? अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया आप लोगों को। चार्ट एंड कैंडल स्टिक। चार्ट, एक चार्ट किसी समय विधि में किसी एसेट को की कीमत की गतिविधि को दर्शाता है, वह चार्ट कहलाते हैं। नंबर 2, इसका डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के समीकरण को समझाने या दिखाने में मदद करता है। तीसरा होता है पास्ट, बताता है, अतीत बताता है। यह भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद करने में बहुत मदद साबित होता है। पास्ट, जैसे हम पीछे जाके देखते हैं ना, कई बार होता है कि हमें पास्ट का ट्रेंड देखना होता है तो हम चार्ट में क्या करते हैं? टाइम फ्रेम लगा के देखते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर 10 दिन, 15 दिन बैक जाके देखते हैं ना, वही है ये पास्ट। चलिए आगे फिर चलते हैं। कैंडल स्टिक का उपयोग ट्रेडिंग पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है। अतः कैंडल स्टिक, जिसे जापानी कैंडल स्टिक चार्ट भी कहा जाता है, 18वीं शताब्दी में जापानी चावल व्यापार द्वारा विकसित हुआ था। ये क्या? कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक आमतौर पर यह एक निश्चित सीमा पर मूल्य के बाजार के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। प्राइस एंड पैरामीटर्स फॉर ए गिवन टाइम फ्रेम, प्राइस हैज फॉलोइंग 4 पैरामीटर्स। एक निश्चित समय सीमा के लिए 4 मापदंडों का पालन कर रहे हैं। कीमत, ओपनिंग प्राइस यूजुअली रिफ्लेक्ट्स द एमीटर ओपिनियन ऑफ वैल्यू। शुरुआती कीमत आमतौर पर मूल्य के बारे में एमीटर की राय को दर्शाता है। हाई क्या होता है? हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम, समय सीमा के दौरान उच्चतम कीमतों को बताता है। उसी प्रकार से लो भी है, लोवेस्ट प्राइस ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम, समय सीमा के दौरान सबसे कम कीमतों को बताता है। और एक होता है क्लोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसी को याद है या भूल गए? किसी भी प्राइस के कितना पैरामीटर्स होते हैं? 4 पैरामीटर्स होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं।
ये रेड वाली कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन वाली है। जब भी बेयर कैंडल बनाए तो उसका ओपन यहाँ पर होता है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था। इसका क्लोज इधर कहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से ग्रीन वाले में देखते हैं, ग्रीन का क्लोज इधर कहीं होगा क्योंकि इसका ओपन यहाँ से हुआ था ना। और ये दोनों का आपस में अगर देखें तो ये दोनों का हाई ये हुआ, ये मीडियम हो गया दोनों साइड से, और ये इन दोनों का लो हुआ। चलिए एक बार और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर रेड कैंडल बनती है तो यहाँ से ओपन हुआ होगा, तभी तो मार्केट नीचे आके इधर कहीं क्लोज़ होगी ना। कैंडल यहीं पर आके क्लोज़ होगा। अगर बुल कैंडल है यानी कि ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से ओपन होगा, तभी तो ऊपर जाके यहाँ इधर कहीं क्लोज़ होगा, क्योंकि ये बुल वाली कैंडल हमेशा ऊपर जाती है। आ गई समझ में बात? चलिए आगे बढ़ें, चलते हैं आगे। दोस्तों आगे है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स को हम कैसे देखते हैं? मंथली चार्ट के थ्रू देखते हैं, वीकली चार्ट के थ्रू देखते हैं, डेली चार्ट के थ्रू देखते हैं, और हावर्स चार्ट में भी देखते हैं। और इंट्राडे में हम 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट etc इस तरह के टाइम फ्रेम को हम देखते हैं चार्ट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन प्राइस, एक ऐसी रेखा जो दिशा दिखाने के लिए ऊंचे या निचले स्तर पर खींची गई एक रेखा होती है। अभी हमने देखा था ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ट्रेंड के निचले स्तरों को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाती है, उसे हम सपोर्ट लाइन कहते हैं। किसको किसको याद है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? कमेंट करके बताएं। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ट्रेंड के उच्चतम बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन है, जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेडिंग रेंज और चैनल, हमेशा स्टॉक जो है वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बीच में चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी कोई इसमें भी मिस्टेक है, स्टोर की जगह स्टॉक होगा। जब भी कोई स्टॉक पर दबाव बनती है दोनों तरफ से, तो स्टॉक की कीमत प्राइस लाइन से ऊपर या नीचे टूट जाती है। वह हमेशा ट्रेंड रिवर्सल के संकेत होते हैं और हम तभी खरीदने या बेचने की पुष्टि करते हैं। आगे देखते हैं। हमेशा याद रखें नीचे की रेखा को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। बताओ, हमेशा याद रखें नीचे की लाइन को हम हमेशा सपोर्ट की लाइन से जानते हैं। दूसरा है हमेशा याद रखें ऊपर की रेखा लाइन को हम हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन से जानते हैं। चलिए एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे होते हैं ये दोनों। ये देखिए ऊपर वाली लाइन है ना वाइट वाली, ये देखिए ये ऊपर की लाइन है ना वाइट वाली, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। मार्केट इसमें कैसे होता है? ऐसे, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस की लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। ये टेस्ट कर रहा है ना यहाँ के, इसीलिए इसको हम सपोर्ट की लाइन बोलते हैं। अगला देखते हैं, इसीलिए इसको हम रेजिस्टेंस की लाइन बोलते हैं। अगला देखते हैं। यह है हमारा किसका लाइन है? सपोर्ट की लाइन है। इसमें भी मार्केट ऐसे करके यहाँ रिटेस्ट कर रही है ना। जब भी मार्केट इस लाइन को रिटेस्ट करेगी तो हम समझ जाएंगे कि सपोर्ट की लाइन है ये। कोई ज़रूरी ही नहीं होता है कि मार्केट इसी में हमेशा रिटेस्ट करती है, ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट क्या है? भगवान है। आगे बढ़ते हैं।
इम्पोर्टेंट नोट्स, जब भी सपोर्ट की लाइन टूटता है तब वह रेजिस्टेंस की लाइन बन जाता है, और जब भी रेजिस्टेंस की लाइन टूटता है तब वह सपोर्ट की लाइन बन जाता है। कैसे, किसी को पता है? चलिए समझते हैं एकदम आसान भाषा में। ये रहा हमारा, कहाँ पे बना हो, यहाँ पे बना था। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस की लाइन और ये रहा सपोर्ट की लाइन। जब भी मार्केट सपोर्ट से होकर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो अब ये कौन सा लाइन बन गया? सपोर्ट बन गया ना इस लाइन का, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। और फिर इसी एग्जांपल में जब भी रेजिस्टेंस की लाइन सपोर्ट को तोड़ता है, ये तोड़ दिया ना, तो अब इस मार्केट का ये लाइन रेजिस्टेंस बन गया ना। अब इधर कहीं आके ये मार्केट जाएगी, तभी ये रेजिस्टेंस बन गया। अब इसका ये लाइन सपोर्ट की लाइन बन गया। बात समझ में आई? आगे बढ़ें, चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों अगला है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। चलिए हम सीखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स में क्या क्या है। इसमें 3 तरह से हम पढ़ने वाले हैं। पहला होता है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स, दूसरा होता है बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, और तीसरा होता है न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बुलिश कैंडल स्टिक को अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। बुलिश कैंडल पैटर्न, याद रखें बुलिश कैंडल को हम हमेशा सपोर्ट की लाइन पर ढूंढेंगे। ये सपोर्ट की लाइन है ना, और ये रेजिस्टेंस की लाइन है। हम बुलिश को हमेशा इधर ढूंढेंगे, इधर, इसमें नहीं ढूंढना है। बेरिश कैंडल पैटर्न, याद रखें बेरिश कैंडल को हम हमेशा रेजिस्टेंस में ढूंढेंगे। अब जब बेरिश बनेगा तब हम इसको इस साइड में ढूंढेंगे, इधर, इस वाली लाइन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस की लाइन और ये रहा सपोर्ट की लाइन। रेजिस्टेंस में हम बेरिश कैंडल को इधर ढूंढेंगे और सपोर्ट में हम बुलिश को यहाँ ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडल, हैमर, बुलिश पियर्सिंग, बुलिश इंगल्फ और मॉर्निंग स्टार होता है इसमें, याद रखिएगा। लास्ट टाइम हम इस टॉपिक में अच्छे से पढ़े भी थे, किसको किसको याद है? चलिए देखते हैं, अगर याद नहीं है तो आज की वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा आपको। बुलिश कैंडल, यह एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसको हम बुलिश मारुबुजू के नाम से भी जानते हैं। एक देखिए बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश में बनती है, याद रखिएगा, बेरिश में मत ढूंढिएगा। इसको बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बनी है ना, ये मान लीजिए यहाँ से मार्केट कहाँ चला गया, फिर ऊपर चला गया, बुलिश में था तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैमर यानी कि हथौड़ा, हथौड़ा सबने देखा है ना। यह भी एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये आपका रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। यह दोनों अगर सपोर्ट लाइन पर बनती है तो अभी बुलिश कैंडल कहलाएगी, यानी कि इधर अगर बनती है तो ही ये सपोर्ट की लाइन में अगर मिलता है तो ही ये बुलिश कैंडल स्टिक कहलाएगी। अगर इधर बन मिलेगा तो क्या ये बुलिश होगा? नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। बुलिश पियर्सिंग 2 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। ये डबल कैंडल से बनता है। ये देखिए रेड वाली, एक लाल कैंडल बने, उसके बाद एक हरी कैंडल बने, और लाल वाली कैंडल से आधे से ऊपर हो, उसे बुलिश पियर्सिंग कहते हैं। लाल वाली जो है ना, इसके आधा से ऊपर है ना ये ग्रीन, इसलिए बुलिश कहते हैं, बुलिश पियर्सिंग कहते हैं इसको। ये देखिए मार्केट में अगर देखेंगे तो इस टाइप का, ये सपोर्ट की लाइन हो गया। यहाँ से जैसे मार्केट इस कैंडल को बनाया और फिर मार्केट कहाँ चली गई, एकदम ऊपर अप ट्रेंड में। यहाँ पर कोई अच्छा खासा ट्रेड ले सकता था और लिए भी होंगे काफ़ी सारे लोग जो मार्केट को बहुत सालों से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलिश इंगल्फ, एक ऐसी कैंडल बने जो रेड वाली कैंडल को पूरी तरह से खा जाए, उसे बुलिश इंगल्फ कैंडल कहते हैं। देखिए ये रेड वाली कैंडल को कौन खा गया? ये ग्रीन वाली खा गई ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद ये ग्रीन बनी होगी, तभी तो इससे ये रेड वाली छोटू सा हुआ और ये इसको खा गया। अगर इसको मार्केट में देखा जाए तो यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा, ग्रीन वाली खाने के बाद मार्केट कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। चलिए आगे चलते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमेशा सपोर्ट में ढूंढना है और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा रेजिस्टेंस लाइन में ढूंढना है। मॉर्निंग स्टार, यह 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। ये देखिए, ये रेड बनी, ये ग्रीन के पास एक छोटू सा बना, ये मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है। यह 2 कैंडल के बीच बनना चाहिए। ये देखिए, यहाँ मार्केट में बना और मार्केट कहाँ चली गई, बिल्कुल ऊपर अप ट्रेंड में। इसीलिए ये चीज़ सबसे ज़रूरी होता है, सारे कैंडल स्टिक याद होने चाहिए आपको अगर शेयर मार्केट आपको करना है तो। चलिए 9 नंबर में क्या है देखते हैं। मॉर्निंग स्टार, इसमें रेड वाली कैंडल अगर ग्रीन कैंडल से आधे से ऊपर होना चाहिए, हमेशा हरा वाला रेड के आधे से ऊपर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट्स, बुलिश कैंडल पैटर्न्स में इन सब को हम हमेशा सपोर्ट की लाइन पर ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस में नहीं ढूंढना है, याद रखें। बुलिश में हमेशा सपोर्ट की लाइन पर ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास में। कैंडल स्टिक पैटर्न्स का आज है, हमने अब तक पढ़ा बुलिश, अभी पढ़ने वाले हैं बेरिश। चलिए देखते हैं बेरिश में क्या क्या है। बेरिश, अब तक हमने जो बुलिश में पढ़ा था जस्ट उसके अपोजिट सारे बेरिश में मिलेंगे आपको। अगर बुलिश कैंडल स्टिक आपको याद हो गए हैं तो बेरिश को याद करने में लेट नहीं लगेगी। और जिन किन्हीं को याद नहीं हो रहा, प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार देखें, समझ में आ जाएगी। चलिए, बेरिश कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर है, उसमें हैमर था, इसमें इन्वर्टेड हैमर है। बेरिश पियर्सिंग है, बेरिश इंगल्फ है और मॉर्निंग स्टार है। उसमें मॉर्निंग स्टार था और इसमें इवनिंग स्टार है। चलिए देखते हैं इसके कैंडल कैसे होते हैं। उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, उसको हम बुलिश कहते हैं। इसमें देखिए जस्ट उसका अपोजिट है, इसमें रेड वाली बनी, इसीलिए इसको बेरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये हमेशा सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढना है इधर बेरिश को। इस कैंडल को हम हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढेंगे, कैंडल को हम हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढेंगे क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। शेयर मार्केट में 100% कुछ होता है क्या? नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर है आ सकता है, आने की संभावना है, मतलब 60 से 80% तक आती ही आती है मार्केट। आगे क्या है, इन्वर्टेड हैमर, यह एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब तक हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले बुलिश में, ये इसके जो हैमर होते हैं ऊपर होते हैं, इसके जस्ट नीचे आ गया। यहाँ पर कोई छोटे में फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ना चाहिए फ़र्क। मार्केट में देखते हैं यहाँ पर छोटा सा बना और मार्केट कहाँ आ गई? सीधा नीचे, डाउन ट्रेंड बनकर नीचे आ गई कैंडल। उल्टा हैमर मार्केट को नीचे लाने की चांसेस ज़्यादा होता है। समझ में आया? डाउन ट्रेंड बना के नीचे आई ना, याद रखना है सब। इसीलिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत ज़रूरी है। जब भी ये हमें रेजिस्टेंस की लाइन पर मिलेगा तो मार्केट नीचे आने की चांसेस बढ़ जाता है। ये बना और मार्केट सीधा नीचे आ गई। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर ट्रेड नहीं ले पाओगे, ट्रेड लोगे तो लॉस होगा। चलिए आगे देखते हैं। बेयरिश पियर्सिंग, यह 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है। बेयरिश पियर्सिंग में होता है जो ग्रीन वाली कैंडल होता है, इसके आधे से ऊपर एक रेड कैंडल बननी चाहिए। अभी बनी, देखिए यहाँ पे मार्केट में एक ग्रीन बनी थी, एक रेड बनी, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आ गई। इन सब को हम रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलिश इंगल्फ, यह भी 2 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। सॉरी, बेरिश इंगल्फ, यह भी 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है। पहले ग्रीन बनी थी, ये बुलिश है, इसको कौन खा गई? रेड वाली खाई ना पूरा। अब इसको अगर मार्केट में देखा जाए तो ये रहा, उसके बाद ये बनते के साथ ही मार्केट सीधा नीचे क्रैश हो गया। ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन रहा होगा तभी ये यहाँ बना, और रेजिस्टेंस में हम हमेशा बेरिश को ढूंढेंगे। अगर ये मिल जाता है तो मार्केट नीचे आने की संभावना बढ़ जाता है, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरिश कैंडल हमेशा रेजिस्टेंस
पर ही बनना चाहिए, तभी मार्केट की नीचे आने की चांसेस 70 से 80% बढ़ जाती है। इवनिंग स्टार, यह 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये देखिए इवनिंग स्टार, ये छोटू सा बना, एक यहाँ भी बन गया। इसमें ग्रीन या रेड कोई भी मायने नहीं रखता, बस ये देखना है कि ये बनना चाहिए हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन के पास। ये रेजिस्टेंस की लाइन के पास बना और मार्केट सीधा नीचे उतर आया। आगे बढ़ते हैं। इवनिंग स्टार, इसमें ग्रीन वाली कैंडल रेड के आधे से नीचे होना चाहिए, हमेशा लाल वाला हरा के आधे से नीचे होना चाहिए। इन सबको हम हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढेंगे, इधर ढूंढना है बेरिस को। आगे चलें। कैंडल स्टिक पैटर्न्स बुलिस पढ़ लिया, बेरिस भी पढ़ लिए, और बचा हुआ है न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न यानी कि पिग सुनते के साथ स्माइल आ जाता है ना सबके फेस में, ऐसा नाम ही है। इसमें होता है डोजी, स्पैनिंग टॉप्स, हरामी मतलब हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, गाली होता है क्या? नहीं, गाली नहीं होता है। ये जापानी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, इस लैंग्वेज में आगे हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट में ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस में ट्रेड करना है, ब्रेकआउट में ट्रेड करना है और ब्रेक डाउन में भी ट्रेड करना है। इन 4 जगह पर ही ट्रेड किया जा सकता है प्रॉफिट के लिए। मतलब समझ में आ रहा है? ये रहा रेजिस्टेंस की लाइन, ये रहा सपोर्ट की लाइन। जब भी मार्केट सपोर्ट पर मिलती है तो यहाँ एक ट्रेड बनता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ जा सकता है। अगर यहाँ पर कोई कैंडल बन रहा है तो यहाँ से इधर आने की चांस बनता है, तो यहाँ एक ट्रेड बनता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे इस मार्केट को रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तब एक ट्रेड बनता है यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार जस्ट इसको नीचे आते आते जब इस लाइन को सपोर्ट की लाइन में ब्रेक डाउन होता है तो हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। चलिए इतना समझ में आया, ये बात कभी भूलने वाली नहीं है, इसको हमेशा याद करके रखें वरना लॉस करते जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको पता है रेजिस्टेंस की लाइन है, ये आपकी सपोर्ट की लाइन है। ये देखिए, जब रेजिस्टेंस की लाइन पर रहेगा तो ट्रेड करेंगे, जैसे ब्रेकआउट देगा तो ट्रेड करेंगे। सपोर्ट की लाइन में जब रहेगा तो ट्रेड करेंगे, जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोजी यह एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें बायर और सेलर का लड़ाई होता है। बायर का कहना है कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और सेलर को कहना है कि हम मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। इन दोनों की लड़ाई पर कोई जीतता नहीं है। आखिरकार मार्केट एक बीच रेखा में आकर फंस जाती है, ना ऊपर जा सकती है ना नीचे, तभी एक कैंडल बनती है। चलिए देखते हैं। इसमें कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता है, क्योंकि बायर और सेलर को खुद नहीं पता होता है कि मार्केट किधर जाएगी, इसीलिए इसको डोजी कैंडल कहते हैं और इसमें हम ट्रेड नहीं लेते हैं। आगे बढ़ें। स्पैनिंग टॉप्स, यह भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये देखिए सेम वैसे ही ये भी, इसमें भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, थोड़े से बड़े करके छोड़ दिए। इसमें भी हम ट्रेड कभी नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरामी, यह एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हरामी यह एक जापानी भाषा में यह की एक औरत है और उसके पेट में बच्चा है। यह मार्केट की संभावना बताता है। अगर देखा जाए तो ये बुलिस हरामी हो गया, ये बेरिस हरामी हुआ। अगर देखा जाए तो ये मदर कैंडल हुई, उसका ये बेबी हुआ छोटू सा, पेट में आ गया। ये भी मदर कैंडल है बेरिस में, इसका भी छोटू सा है। तो भी इसमें इसी को हम हरामी, बुलिस हरामी और बेरिस हरामी के नाम से जानते हैं। आप समझ में आया कि बेरिस हरामी और हरामी शब्द जो है इस मार्केट में वो गाली का काम नहीं करते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलिस वाली कैंडल हमेशा सपोर्ट पर ढूंढना है और बेरिस वाली कैंडल हमेशा रेजिस्टेंस पर ढूंढना है।
ये बेरिस वाली कैंडल बनी इसीलिए इसको कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, रेजिस्टेंस की लाइन पर। ये बुलिस बनी इसलिए कहाँ ढूंढ रहे हैं इसको हम, सपोर्ट की लाइन पर। ये बात कभी भूलना नहीं है, अगर इसको भूलोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब तक पढ़े हो, पढ़ना बेकार हो जाएगा फिर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग न्यू ईयर्स में अच्छे से पार्टी मनाए होंगे और कहीं भी घूमने भी गए होंगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। और इसी तरह हमें मेहनत के साथ आगे की क्लास में पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि अब छुट्टी ख़त्म हो गई, 1 तारीख जा चुका है। अब क्या करना है, आगे से हमें पढ़ना है, क्योंकि 2025 में हमने खुद से प्रॉमिस किया था कि 2025 दिसंबर तक हमें कुछ करके दिखाना है। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच। और मैं सभी को एक बार फिर से माफ़ी बोलता हूँ, सॉरी, क्योंकि हमारे जो यहाँ जगह है, आपको बहुत सारे बैकग्राउंड सॉन्ग्स ही कह सकते हैं उसको, लेक्चर ही कह सकते हैं, सुनाई पड़ते होंगे, चाहे वो बाइक का या बच्चों का है, जिसमें आपको सुनने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती होगी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा रूम ऐसा है कि यहाँ पर अगर मैं खिड़की नहीं खोलता हूँ तो लाइट्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। इसीलिए दिल से सॉरी। प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि मेहनत से ही हम आगे की ज़िंदगी को ठीक करेंगे। अब तक हमने जो भी किया इतने साल तक कुछ किए नहीं, बस टाइम पास ही हुआ। लेकिन 2025 में हम खुद से प्रॉमिस कर चुके हैं कि इस साल हमें खुद को बेहतर बनाना है और अपनी ज़िंदगी को सफल करना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू आज के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।